कल बीजेपी के प्रत्याशी विदुरी जी ने क्या बोला, इससे क्या वोट बढ़ेंगे या घटेंगे? घटेंगी वोट, बीजेपी की घटेगी। ऐसे भ्रष्ट लोगों को टिकट दे के रखा। मैं तो कहता हूँ आज बीजेपी को उसका टिकट काट देना चाहिए था। पहली बात तो ये है, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है मैं नहीं बयान को सपोर्ट करते हैं रमेश बिधूड़ी। नहीं वही तो कर रहा हूँ, उसको तो टिकट ही काट देना चाहिए बीजेपी को। पहली बात तो ये है, कोई और बंदा को वहाँ टिकट देना चाहिए। रहा कोई टंके महिला सम्मान की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वही नेता ऐसी बात करते हैं महिलाओं के बारे में। उसने सांसद होते हुए भी संसद में भी गालियां दी थी। हाँ। बीजेपी उसको पता नहीं क्यों लपेट के रखा हुआ है, क्या बेनिफिट है। हाँ। या तो उस क्षेत्र में दक्षिण दिल्ली में कोई और नेता को वो टिकने नहीं देगा, इसलिए मजबूरी है बीजेपी की। लेकिन ऐसे बंदों को टिकट नहीं देना चाहिए जो समाज के लिए एक वो प्रॉब्लम पैदा करता हो। अविनाश जी ये बताइए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या कुछ सोचे? थोड़ा लाउड करें। मैं दिल्ली में तो केजरीवाल ही है। केजरीवाल तो कहता है अगर मैंने काम किया है तो दे दो वोट। हाँ। बीजेपी का कोई बंदा बोल दे मैंने काम किया तो दे दो वोट। दिल्ली पे तो केजरीवाल है, मोदी तो मुल्क की। तो मोदी जी कह रहे हैं आपदा है मोदी जी क्यों नहीं खड़ा करते किसी को? खुद क्यों आ जाते हैं बार बार लेकर? वो थोड़ी ना वो बनेंगे हमारे दिल्ली के, तो ठीक है मोदी जी को हम चुन लेते हैं। अगर वो बनते हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, वो बन जाए, हम चुन लेते हैं उनको। मैं मोदी जी नहीं बनेंगे। दिल्ली का पहले सीएम बताइए कौन होगा? बीजेपी सरकार, वो तो पता नहीं लग रहा। तो हम कैसे बता? अगर वो वादे कर रहे हैं, चलो हम माने, चलो यार बीजेपी को 10 साल केजरीवाल हो गया, हटाओ, अब मैं जाता हूँ, चलो भाई चेंज करते हैं वोट। कौन है पहले नेता तो मालूम चले ना भाई। घर का सदस्य बड़ा कौन है जिसको हम सपोर्ट करें कि यार नहीं है हमारा कोई बड़ा तो है घर का, वही नहीं है। अभी तक कुछ पता ही नहीं लग रहा कौन है। अच्छा, लगातार मोदी जी रैली में कह रहे शीश महल बना लिया आपदा है अरविंद केजरीवाल, तो क्या लग रहा है जनता कहीं ना कहीं फिसल जाएगी मोदी जी की रैली में? उन्होंने नहीं 27 साल में बनाया। 27 वाला सुना नहीं है? अगर 10 साल में सरकार थी पता नहीं कितने बना लेता शीश महल। बनाए 10 साल में, एक पैसा नहीं। अभी जो रमेश सिंह बिधूड़ी ने एक बयान दिया है कि जो सड़कें हैं वो प्रियंका गांधी के गालों जैसी होनी चाहिए, क्या कहना है? देखो मैं कह रहा हूँ काम पे बात होनी चाहिए, किसी के पर्सनल पे नहीं। अगर अगर मैंने कोई गलत काम किया है, ठीक है, तो मेरे ऊपर कि भाई इसने गलत काम किया है। अगर मेरे पिताजी के ऊपर जाओगे तो जाहिर सी बात है गलत होगा। तो वही बात है, देखो आप उस पर बात करो, उसके ऊपर बोलो तो समझ में आता है। केजरीवाल को गाली दो भर के, ठीक है, जो उनके नेता उनको दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप फादर पे कैसे जाओगे? अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे मोदी जी की माँ थी, ठीक है, उनके अगर हम उनकी माँ पे जाएंगे तो गलत है ना। अगर हम मोदी जी हमारे देश के प्रधान है, हम उनसे कहेंगे ना कि नहीं आपने ये गलत किया है। पर्सनल क्यों जाना है किसी की? पर्सनली वो मुद्दा भटकाते हैं हमेशा। बीजेपी का काम ही ऐसा है कि जब तक मुद्दा नहीं भटकाओगे तब तक वो सीटें नहीं पा सकते। कंफ्यूज करना। मगर दिल्ली के वोटर बहुत समझदार है, उनको पता है क्या करना है। कुछ भी कर लो, मगर हाँ एक मेरे को चालाकी लग रही है इनकी, बीजेपी की चालाकी ये लग रही है कि भैया धांधली ना हो जाए, जैसे हर जगह हुई है। नारा चलेगा हमारा तो एक है तो सेफ है। अरे नहीं, दिल्ली में चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ यही तो काटो और मरो, यही तो है इनका। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये कहीं भी, मैं कह रहा हूँ कहीं भी सरकार नहीं बना सकते। इनका काम ही यही है। जब तक देखो दूसरा नहीं होएगा तब तक खामियां कैसे निकलेगी दूसरी सरकार की? अगर हम सब जगह बीजेपी को दे देंगे तो कैसे मालूम चलेगा बीजेपी हमारे लिए काम कर रही है, हमारे हित के लिए काम कर रही है, जनता के हित के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है?